हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेसिक्स ऑफ लर्निंग। आज की वीडियो में हम एडजेक्टिव के कुछ एडवांस रूल्स के बारे में समझेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे जो करेक्ट यूसेस ऑफ एडजेक्टिव्स हैं। इससे पहली वीडियोस में हमने एडजेक्टिव की बेसिक डेफिनेशन, उसके डिफरेंट टाइप्स और पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज के बारे में समझा था। नाउ इस वीडियो में हम करेक्ट यूज ऑफ एडजेक्टिव स्टार्ट करेंगे। रूल फर्स्ट: positive degree of adjective adverbs comes in between as, so and as। जैसे कि he is as good as his brother, वो उतना अच्छा है जितना उसका भाई। सेकंड है he ran as fast as he could, वो उतनी तेज दौड़ा जितनी तेज वो दौड़ सकता था। अब यहाँ पर फर्स्ट में जो गुड है वो एडजेक्टिव है, फास्ट ये इसमें एडजेक्टिव है सेकंड सेंटेंस में। सेकंड है कि एडजेक्टिव प्लस ई आर एंड देन, ये इंडिकेट करता है प्रेजेंस ऑफ कॉम्परेटिव डिग्री, और कॉम्परेटिव डिग्री हमेशा देन से पहले आता है। जैसे कि ही इज़ बेटर देन हिज ब्रदर। अब यहाँ पर एक रूल है कि देन मे और मे नॉट कम्स बिफोर ए कॉम्परेटिव डिग्री। जो देन वर्ड यूज़ किया गया है, ही इज़ बेटर देन हिज ब्रदर, तो देन के लिए बताया है देन मे मीन्स आ सकता है और मे नॉट नहीं आ सकता है आफ्टर ए कंपरेटिव डिग्री। जैसे कि टुडे आई एम फीलिंग बेटर, यहाँ पर नहीं आया तो ये आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। अगर यहाँ पर बोला जाता है कि टुडे आई एम फीलिंग बेटर, आज मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ, बेटर मीन्स एक कंपेरिजन किया गया है, आज अच्छा महसूस कर रहा है पहले से। अगर इसमें कंपेरेटिव तरीके से ऐड किया जा सकता है, देन को यूज़ करेंगे तो एक कंडीशन और इंक्रीज़ करनी पड़ेगी, जैसे कि टुडे आई एम फीलिंग बेटर देन बिफोर, इस तरीके से। अब रूल थर्ड: द इज़ यूज बिफोर ए सुपरलेटिव डिग्री। द का जो प्रयोग किया जाता है सुपरलेटिव डिग्री से पहले किया जाता है, जैसे कि ही इज़ द बेस्ट प्लेयर ऑफ टीम। फोर्थ रूल है इसका: व्हेन वन इज़ चूजन आउट ऑफ टू, जब एक को चुना जाता है दो के बीच में से, वी यूज़ कंपैरेटिव डिग्री प्रिसीडेड बाई दी एंड फॉलोड बाई दी ऑफ। जैसे कि जब दो में से एक को चुना जाता है तो कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करते हैं और उससे पहले दी यूज़ करते हैं, उसके बाद में ऑफ। जैसे कि सी इज़ द बेटर ऑफ टू सिस्टर्स, तो ये करेक्ट वन है। जो ऊपर वाला है जिसमें सी इज़ द बेस्ट ऑफ टू सिस्टर्स, ये इनकरेक्ट है, क्योंकि बेस्ट यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री नहीं आएगा, कंपैरिजन यहाँ पे दो लोगों में है। अब इसमें है कि इफ़ वन इज़ चूजन आउट ऑफ मोर देन टू और ऑल, सुपरलेटिव डिग्री इज़ यूज्ड प्रिसीडेड बाई दी एंड फॉलोड बाई ऑफ। अगर कईयों में से चूज़ किया जाता है तो बेस्ट आएगा सुपरलेटिव डिग्री, ही इज़ द बेस्ट ऑफ दी ऑल द प्लेयर्स या ऑल थ्री प्लेयर्स। अब है रूल 5: व्हेन टू क्वालिटीज़ ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन आर कंपेयर्ड विद ईच अदर, मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ कंपैरेटिव डिग्री। जब दो क्वालिटीज़ किसी संज्ञा या सर्वनाम की तुलना की जाती हैं एक दूसरे के साथ, तो यहाँ पर हम मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री यूज़ करते हैं। जैसे कि ही इज़ मोर वाइज देन इंटेलिजेंट, क्योंकि एक ही व्यक्ति की यहाँ दो क्वालिटीज़ को डिस्कस कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। नाउ रूल 6: इफ़ वन इज़ कंपेयर्ड विद ऑल द अदर्स ऑफ द सेम वैरायटी, जब एक कंपेयर किया जाता है सेम वैराइटीज़ के साथ में, तो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं एनी अदर, एक्सक्लूड करने के लिए और लोगों को और चीज़ों को। जैसे कि गोल्ड इज़ मोर प्रेशियस देन एनी अदर मेटल, तो ये करेक्ट वन है इसका। नाउ रूल 7: एडजेक्टिव दैट एंड इन आई ओ आर, एडजेक्टिव जो आई ओ आर पर ख़त्म होते हैं, जैसे कि सुपीरियर, इन्फीरियर, तो इनके साथ हम यूज़ करते हैं टू, ना कि देन का। जैसे कि ही इज़ सीनियर टू मी। नाउ रूल 8: कुछ एडजेक्टिव लाइक इंटीरियर, एक्सटीरियर, अल्टीरियर, मेजर, माइनर, ट्रायंगुलर, एटर्नल, एवरलास्टिंग, आइडियल, इम्पॉसिबल, सुप्रीम, वैकेंट आर नॉट यूज्ड इन कॉम्परेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। इन ये जो मैंने नेम बताए थे, ये यूज़ नहीं किए जाते, ना तो कॉम्परेटिव डिग्री की तरह ना सुपरलेटिव डिग्री की तरह। जैसे कि दिस इज़ मोर इन्फीरियर टू दैट, ये इसका इनकरेक्ट वन है। करेक्ट वन है दिस इज़ इन्फीरियर टू दैट,
बिकॉज ये अपने आप में अपने आप में क्वालिफाइज करते हैं उन सब वर्ड को, जैसे कि दिस इज़ इन्फीरियर टू दैट। अब इसके साथ जो मोर लगाया है ये इसको कॉम्परेटिव डिग्री बनाता है, जो इनकरेक्ट वन में दिखाया गया है। उसका करेक्ट वन है दिस इज़ इन्फीरियर टू दैट। ये इन्फीरियर का मतलब है किसी से कम होना, खराब होना, सुपीरियर उससे अधिक होना, बेटर होना। अब है रूल 9, सम एडजेक्टिव आर यूज्ड ओनली इन पॉजिटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री एंड नॉट इन कॉम्परेटिव डिग्री। देखिए पॉजिटिव डिग्री है जिसमें कंपैरिजन नहीं होता, कंपैरिजन जो कॉम्परेटिव डिग्री जिसमें कंपैरिजन होता है, सुपरलेटिव जो इसका बेस्ट वर्जन को बताता है। जैसे कि पॉजिटिव में जैसे कि टॉप है उसका सुपरलेटिव टॉप मोस्ट, इसका कॉम्परेटिव नहीं होगा। सेम इसी तरीके से और एग्जांपल्स हैं। नाउ रूल 10, एडजेक्टिव प्रीफरेबल इज़ यूज्ड इन ओनली कॉम्परेटिव डिग्री। जो प्रीफरेबल वर्ड है ये सिर्फ कॉम्परेटिव डिग्री में यूज़ होता है। जैसे रूल 9 में आपने देखा था कि पॉजिटिव और सुपरलेटिव में यूज़ है। अब रूल 10 में है कि प्रीफरेबल इज़ यूज्ड ओनली इन कॉम्परेटिव डिग्री, और प्रीफरेबल इज़ फॉलोड बाई टू एंड नॉट देन। प्रीफरेबल के बाद टू आता है ना कि देन। ना, जो प्रीफरेबल वर्ड जब भी यूज़ होगा उसके बाद सिर्फ हम टू का प्रयोग करेंगे, याद रखें, देन और मोर नहीं। तो जो प्रीफर वर्ब जो है इज़ फॉलोड बाई टू, जैसे कि एग्जाम्पल समझिए, दिस इज़ प्रेफरेबल टू दैट, ये इसका सही है। मोर प्रेफरेबल नहीं, क्योंकि ये खुद प्रेफरेबल अपने आप में कंपैरेटिव डिग्री है। रूल 11, इफ़ टू एडजेक्टिव आर यूज्ड फॉर ए सिंगल नाउन। अब जो दो एडजेक्टिव्स हैं आर यूज्ड फॉर ए सिंगल नाउन और प्रोनाउन एंड ए बोथ एडजेक्टिव्स आर कनेक्टेड बाय द कंजंक्शंस। कंजंक्शन जो दो चीज़ों को जोड़ते हैं, बोथ द एडजेक्टिव मस्ट बी इन द सेम डिग्री। जैसे कि गांधी जी वॉज द नोबलेस्ट एंड द वाइजेस्ट ऑफ ऑल लीडर्स, ये इसका करेक्ट बनना है, क्योंकि इसमें लिखा है कि इफ़ टू एडजेक्टिव्स आर यूज्ड फॉर अ सिंगल नाउन, क्योंकि सिंगल नाउन गांधी जी यहाँ पर सिंगल नाउन और प्रोनाउन, एंड इफ बोथ एडजेक्टिव्स आर कनेक्टेड बाय कंजंक्शन, दोनों जुड़ी हुई तो वो एक सेम डिग्री में यूज़ किए जाते हैं। अब है इसका रूल 12, इफ़ द इज यूज बिफोर एन एडजेक्टिव द एडजेक्टिव बिकम्स अ प्लूरल कॉमन नाउन, इट विल हैंस टेक अ प्लूरल फॉर्म। जैसे कि रिच, पुअर, नीडी, एज्ड, ब्लाइंड, जैसे ये सभी शब्द हैं। द रिच मीन्स रिच पीपल विल एक्सप्लॉइट द पुअर, तो यहाँ पर वो इसका जो अगर वो सेंस चेंज होता है उसके साथ, द इज़ यूज बिफोर द एडजेक्टिव बिकम्स प्लूरल, तो वो प्लूरल बन जाती है। सिंगुलर मीन्स सिंगल नंबर, प्लूरल मीन्स मोर देन वन नंबर, तो उसके साथ जो वर्ब लगेगी वो भी प्लूरल ही लगेगी। अब रूल 13, वर्ब्स आर मॉडिफाइड बाय द एडवर्ब। देखो एडवर्ब के बारे में अभी हम नेक्स्ट क्लासेस में समझेंगे, लेकिन तब तक आप एक सिंपल यूज़ यहाँ पर समझें कि वर्ब्स आर मॉडिफाइड बाय द एडवर्ब, कि कैसे वर्ब्स को मॉडिफाई करता है एडवर्ब। ही वर्क्स ऑनेस्टली, तो यहाँ पर वह काम, ही वर्क्स ऑनेस्टली, वह मेहनत के ईमानदारी के साथ काम करता है। तो यहाँ पे एल वाई जो ऐड ही किया गया था वो एडजेक्टिव को एडवर्ब बना के चेंज करके, क्योंकि एल वाई इज एडेड टू एन एडजेक्टिव टू कन्वर्ट इट इनटू एडवर्ब। ठीक है, एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे पोलाइट को पोलाइटली, बैड को बैडली, सिंसियर को सिंसियरली। अब है व्हाट वर्ब्स ऑफ सेंसेशंस, जैसे सीम, लुक, अपीयर, फील, टेस्ट, ये सभी फॉलोड बाय एन एडजेक्टिव एंड नॉट एन एडवर्ब। ये जो वर्ड है जो मैंने अभी बताए थे, ये हमेशा एक एडजेक्टिव के साथ इनके बाद में एडजेक्टिव आता है, ना कि एडवर्ब। जैसे कि ही फील सैड, ही फील बैड, ये सभी वर्ड। अब है अपार्ट फ्रॉम वर्ब ऑफ सेंसेशन, बी, become, turn, get, grow, keep, make and prove are also modified by adjective and not adverb। जैसे कि when he heard the news he became sad, तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव जो लास्ट में सैड है उससे वो वर्ड मॉडिफाई कर देना। मॉडिफाई का मतलब उसको बदल देना, चेंज कर देना। जब उसने when he heard the news, जब उसने समाचार को सुना, he became sad, वो उदास हो गया। अब है रूल 14, मैनी नाउन्स आर ए पार्ट ऑफ हाइफेनेटेड और कंपाउंड एडजेक्टिव्स, दे नेवर
कम इन प्लूरल फॉर्म, जैसे कि आई डिलीवर्ड अ 2 hour लेक्चर, क्योंकि टू और उसके आर के बीच में हाइफनेटेड है तो लेक्चर ये जो यूज़ होगा यहाँ पर एक सिंगुलर वे में होगा। अब रूल 15, इफ़ नाउन वर्क्स एज एन एडजेक्टिव इट कैन नॉट बी इन प्लूरल फॉर्म, जैसे कि एग्जाम्पल है लेजर्स आर इंडिस्पेंसिबल टूल फॉर डेलिकेट आई सर्जरीज। तो यहाँ पर जो लेज़र्स हैं, जो लेज़र यूज़ किए जाते हैं आइज़ के लिए, उनके बारे में है। लेज़र्स आर इंडिस्पेंसिबल टूल फॉर डेलिकेट आई सर्जरी। तो यहाँ पे आई है, ये इन प्लेस ऑफ आइज़ के लिए आई है। अब फिर से आप समझिए, इफ़ अ नाउन वर्क्स एज एन एडजेक्टिव, अगर नाउन एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, पहले आप नाउन समझिए, किसी भी वस्तु, स्थान, जगह या जानवर के नाम को हम संज्ञा कहते हैं जब किसी को हम नेम डालते हैं। एडजेक्टिव होता है जो उसकी क्वालिटी बताता है, नाउन या फिर प्रोनाउन की। तो यहाँ पर है एग्जाम्पल कि इफ़ पहले रूल है कि इफ़ अ नाउन वर्क्स एज एन एडजेक्टिव इट कैन नॉट बी इन प्लूरल फॉर्म, तो ये प्लूरल की फॉर्म में नहीं आ सकता जब ये एडजेक्टिव की तरह काम करता है नाउन। कि लेजर्स आर इंडिस्पेंसिबल टूल फॉर डेलिकेट आईज सर्जरी, ठीक है। तो यहाँ पर आईज की जगह आई सर्जरी होगा, तो ये क्योंकि प्लूरल फॉर्म में नहीं आ सकता, क्योंकि ये एडजेक्टिव की तरह यूज़ हुआ है यहाँ पर जो उसकी क्वालिटी बता रहा है। इसके बाद हम कुछ और रूल समझेंगे जो इससे जुड़े हुए हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।